ईकेटी एग्जामिनेशन, आई एम श्योर आप सबने इसका नाम सुना होगा, बट ईकेटी को लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने कभी पहले ईकेटी का एग्जामिनेशन नहीं दिया, एंड ऑल्सो फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी ईकेटी का एग्जामिनेशन दिया है बट हाउ एवर स्टिल द डाउट परसिस्ट कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, या ईकेटी की प्रिपरेशन उतनी अच्छी से नहीं हो पाई है, आज तक एफकैट एग्जामिनेशन क्लियर किया है मगर ईकेटी में फेल हो रहे हैं, ईकेटी के रिजल्ट्स उनके नेगेटिव आ रहे हैं. सो दिस इज विल बी अ ऑल इन वन सेशन फॉर यू ऑल, जहां पे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे प्लस आपको इस एग्जामिनेशन का सिलेबस एंड इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. आई विल स्टार्ट विद द मेजर क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं कि एफकैट और ईकेटी एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, ईकेटी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ईकेटी एग्जामिनेशन क्यों देना होता है व्हेन वी आर गिविंग एफकैट एग्जामिनेशंस, ठीक है. एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस ईकेटी के सिलेबस एंड ईकेटी की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ईकेटी एंड एफकैट में क्या डिफरेंस होता है. ईकेटी एग्जामिनेशन एक एडिशनल एग्जामिनेशन होता है. आप सबको पता है अगर आपको इंडियन एयरफोर्स सर्विसेज ज्वाइन करना होता है तो आपको एफकैट एग्जामिनेशन देना होता है जो साल में 2 बार होता है. इसके एडिशन में अगर आप एयरफोर्स की टेक्निकल ब्रांचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं ग्राउंड ड्यूटी पे या एज अ पायलट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको रिटन में एक एडिशनल एग्जामिनेशन फेस करना होता है विच इज़ नोन एज इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, दैट इज ईकेटी एग्जामिनेशन. ये जो टेस्ट है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कि आपने अपने ग्रेजुएशन में कौन सा टेक्निकल सब्जेक्ट चूज़ किया था एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको क्वेश्चन पेपर उसी के अकॉर्डिंग मिलता है. और ये सारी डिटेल्स आप फिल करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बिफोर अपियरिंग इनटू द एग्जामिनेशन. ईकेटी की अगर मैं पैटर्न की बात करूं सो द पैटर्न इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एफकैट एग्जामिनेशन. 50 क्वेश्चंस इसमें आपके पूछे जाते हैं प्लस 3 फॉर ऑल पॉजिटिव आंसर्स एंड -1 फॉर ऑल नेगेटिव आंसर्स, ठीक है. मैक्स टू मैक्स जो कट ऑफ इसमें जाती है वो 50 टच करती है, अदरवाइज ईकेटी कट ऑफ रिमेन्स ऑलमोस्ट लो बिकॉज इट इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग टेस्ट. वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड होती है इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए. कॉन्सेप्ट चेक करने से दे विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग दिस यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड ऑल द टेक्निकल कॉन्सेप्ट, आपको नॉलेज है एंड देयरफॉर फर्दर यू कैन बी ट्रेन्ड फॉर द एयरफोर्स सर्विसेज. सो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट जो आपके ईकेटी में चाहिए होता है. अब ईकेटी में अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे एफकैट प्लस ईकेटी अपेयर करते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि अगर हम ईकेटी में फेल हो गए तो क्या होगा. तो अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं और ईकेटी एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं तो आप टेक्निकल ब्रांचेस के लिए एलिजिबल नहीं हैं. हाउएवर आप नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हैं क्योंकि आपने एफकैट को क्वालिफाई करा है, ठीक है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस एंड ऑल द बेसिक क्वेरीज जो आते हैं एफकैट एंड ईकेटी एग्जामिनेशन को लेके. अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की. तो अब मैं आपको ब्रांच वाइज इसका सिलेबस बताने जा रही हूँ कि क्या क्या सिलेबस ब्रांच वाइज है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस ईकेटी एग्जामिनेशन. सिलेबस की बात करते हैं. जो आपका सिलेबस है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो देयर आर फ्यू फंडामेंटल थिंग्स जिन्हें एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को पता होना चाहिए एंड उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज टॉपिक्स हैं एंड अलाइड टॉपिक्स होते हैं सब्जेक्ट्स के ब्रांचेस के अकॉर्डिंग, तो वो आपको कवर करना है. जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गई, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग. जो स्पेशलाइज ब्रांच टॉपिक्स इसमें आपको जो कवर करने होंगे वो होगा जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क डिज़ाइन, एनालॉग डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, स्विचिंग थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो दीज आर फ्यू सेगमेंट्स जिनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है ईकेटी में पूछे जाते हैं. सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द अलाइड इंजीनियरिंग टॉपिक्स, तो आपका कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रडार थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एंटीना, वेव प्रोपगेशन एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग रिलेटेड सब टॉपिक्स अलाइड टॉपिक्स में कहूँगी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं. Talking about the mechanical engineering, so it is thermodynamics, fluid mechanics, machines, engineering mechanics, material science, thermodynamics, manufacturing science and machine drawing. For your allied engineering topics, it is aerodynamics, flight mechanics, aircraft structures, power plant engineering, industrial engineering and automobile engineering. जो fundamental part होता है engineering का, that is same for everyone, that is engineering physics, mathematics and drawing, engineering graphics, ये fundamental है. This is usually
यूजुअली सेम फॉर एवरी ब्रांच, तो चेंजेस आते हैं आपके स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स में एंड इंजीनियरिंग टॉपिक्स में. फॉर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स द स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स आर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंट्रोल engineering and electrical engineering. For your allied engineering topics, it is switch theory, computer networks, radar, instrumentation and IT. All right. सो सैम्पल क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे अब क्वेश्चन ये आएगा कि किस तरह से हम कवर करें. तो सबसे पहले EKT एग्जामिनेशन क्योंकि टोटली बेस्ड होता है आपने 4 साल किस तरह से अपनी पढ़ाई की, आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं. अगर आपको लगता है तो आप अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, बट अगेन इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग. जब आप उसे पढ़ने बैठते हैं 4 साल के सिलेबस को कवर अप करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही डेप्थ में पूछे भी जा सकते, नहीं भी पूछे जा सकते, वी डोंट हैव एनी आइडिया, बट मॉडरेट लेवल के, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा डेप्थ में आते हैं, बट जैसे मैंने बता दिया आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स उनको आपको एटलीस्ट कवर अप करना है. बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लोगी तो नो डाउट आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे. ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज, अगर आपको EKT एग्जाम क्लियर करना है सो यू नीड टू सॉल्व आपके जो भी 4 साल का पूरा एग्जामिनेशन जो पैटर्न है आपका ग्रेजुएशन का, उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड आप एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें. उससे बेनिफिट ये होगा कि जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो अगर कोई क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आप ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा, तो यू विल गेट टू नो योर द फील्ड विच यू आर लैगिंग बिहाइंड, और उस टॉपिक पे जाके आप अपने ग्रेजुएशन के स्टडी मटेरियल की हेल्प से पढ़ाई कर सकते हैं. इफ़ यू हैव द स्टडी मटेरियल वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट हैव विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद दैट इफ़ रिक्वायर्ड. ठीक है. सो सैम्पल क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा इसमें से सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस नहीं है. सो इट इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन. देन इज योर डेटा रिकॉर्डिंग एरिया बिटवीन ब्लैंक गैप्स एंड मैग्नेटिक टेप इज कॉल्ड. On a system flowchart, the online manual keeping of input data is identified using. Example of hierarchical data structure. ठीक है. So there are certain sets, बहुत ही basic level के questions हैं. अगर आपके fundamentals clear हैं जैसे मैंने बोला, तो आप easily जो है examination को clear कर लेंगे. So these are few questions जो आते हैं examination में, कुछ samples जो मैंने आपको दिखाए. Now for your practice basis, if you want questions or question bank regarding the EKT exam, so we have on the website www.governmentcrackers.com, we have a complete set of 5,000 plus question bank for EKT individual subjects. Also required, आपको अगर notes में problem है, notes नहीं है आपके पास, तो you can get the notes also. but फिर भी मैं कहूँगी कि notes के लिए आप प्रेफर करिए कि आपने जो भी पढ़ाई की अपने सेमेस्टर्स में आप उनको फॉलो करें, और यहाँ से क्वेश्चन बैंक लेके आप उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, सो दैट बाय द एंड ऑफ जनवरी एंड स्टार्टिंग February you can be prepared and assured and you can complete these 5,000 plus question bank for EKT examinations. So all you need to do is you need to go to the app of Government Crackers and download it from Google Play Store and Apple Play Store, and you will get each and everything related to your particular subjects in this particular courses and programs that are designed by us and our experts. So I hope this session was useful for you. I will see you in the next session. Till then, Jai Hind.